हम एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10वां देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल 24/9/2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर मैं आपको एसएससी सीजीएल के प्रश्न प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं आपको यहाँ पर एसएससी सीजीएल के प्रश्न क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा पहले जो एसएससी के एग्जाम में टीसीएस करवाता था लेकिन अभी एडीक्यूटी करवा रही है, तो यहाँ पर मैं आपको एडीक्यूटी पैटर्न के प्रश्न प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एसएससी जीडी 2026 की जो एग्जाम है वो सभी एडीक्यूटी ही करवाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रश्न दिया है वो कौन सा प्रश्न है, तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। और जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। क्या श्रृंखला में किसी का वर्ग लिखा, किसी का घन लिखा है, या फिर अभाज्य संख्या लिखी, सम संख्या लिखी, विषम संख्या लिखी, इन चीजों को हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें संख्या दिखाई दे रही है। सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 दिखा है, 1 के बाद यहाँ पर 27 लिखा है, 27 के बाद यहाँ पर 125 लिखा है। तो आप अगर संख्या को ध्यान से देखोगे तो आपको पता होगा कि ये संख्या क्या, तो आपको होगा ये घन है। किसका किसका घन है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम 1 को देखेंगे तो 1 का वर्ग करो या घन करो, 1 का 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको मानेंगे 1 का घन मानेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमें अगली संख्या दिख रही है जो 27, ये क्या है, ये 3 का घन है। तो ये 1 का घन है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 3 का घन है, ठीक है। तो ये 3 का घन है। उसके बाद यहाँ पर 125 को देखेंगे तो ये किसका घन है, तो आप कहोगे ये हमारा 125, ये किसका घन है, तो ये 5 का घन है। यानी अगर हम इस पैटर्न को समझते तो 1 का घन, 1 के बाद 3 का घन, 3 के बाद यहाँ पर 5 का घन। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो विषम संख्या का घन चल रहा, तो 1 हमारा विषम है, 3 हमारा विषम है, 5 भी हमारा विषम है। और इसके बाद अगला विषम कौन सा हो जाएगा, तो आपको अगला विषम 7 होता है। तो यहाँ पर 7 का घन होना चाहिए अगली संख्या। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया वहां पर क्या होगा, तो वहां पर होना चाहिए 7 का घन। क्या होना चाहिए, 7 का घन। तो 7 का घन कितना होता है, तो आपको 7 का घन 343 होता है। तो यहाँ पर 343 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 343 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर घन वाला पैटर्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि मोदी को OQFK लिखा जाता है तो यहाँ पर कह रहा है कि बापू को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और ये भी प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया प्रश्न, ठीक है। ये एक ही शिफ्ट के प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्न को अपनी ओर से भी सोल्व करना है क्योंकि एक ही शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। तो आपको ये अंदाजा होगा कि यहाँ पर सीजीएल जैसे एग्जाम में एडीक्यूटी कैसे कैसे प्रश्न पूछ रही है, ठीक है। क्योंकि जीडी तो आपको पता है उससे भी सरल है, ये तो यहाँ पर मैं सीजीएल के प्रश्न प्रैक्टिस करवा रहा हूं, वो भी एडीक्यूटी करवाई वो वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जैसे मोदी को इसने क्या लिखा, OQFK लिखा है और उसी प्रकार हमें यहाँ पर बापू का बताना। तो यहाँ पर पता कीजिए कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या करते हैं, लेटर से लेटर को देखते हैं, या तो माइनस हुआ होगा, प्लस हुआ होगा, या फिर उसका विपरीत लिखा होगा, या फिर क्रॉस मेथड लगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर M से O को देखेंगे तो M कितने नंबर पे आता, तो आपको हो गए M हमारा 13 नंबर पे, O हमारा 15 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। कितना, 2 प्लस। फिर बार यहाँ पर O से Q को देखते हैं तो O हमारा 15 पे, Q हमारा 17 पे, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। फिर D से F को देखेंगे तो D हमारा कितने नंबर पे, तो 4 नंबर पे, F 6 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 2 प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पर I से K को देखेंगे तो I हमारा कितने नंबर पे, तो I हमारा 9 नंबर पे, K हमारा 11 नंबर पे, मतलब इसमें भी 2 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास लॉजिक क्या है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस। तो यहाँ पर बाबू का बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 प्लस करेंगे। तो बी में जब हम 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। डी ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास से। उसके बाद ए में क्या करेंगे, ए में भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पी में भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 प्लस करेंगे तो पी में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आर आएगा। और यहाँ पर यू में भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 प्लस करेंगे तो यू हमारा 21 पे आता है, 21 2 23 और 23 नंबर पे डब्ल्यू आता है। तो ये ऑप्शन में देखिए कहां पर है, DCRW। तो ऑप्शन में देखेंगे DCRW, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम लॉजिक लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास देखिए जिस प्रकार यहाँ पर 11 का संबंध 1452 से है, उसी प्रकार 12 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न, लेकिन यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए ये प्रश्न पूछा है, लेकिन हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अनुपात लगा है, समानुपात। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि इस 11 से यहाँ पर 1452 कैसे लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे 11 से 1452 का पता करेंगे। तो यहाँ पर 11 हमारे पास छोटी संख्या है और 1452 हमारे पास बड़ी संख्या है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं छोटी संख्या का वर्ग या घन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान लो इसका क्या करते हैं वर्ग करते हैं। तो वर्ग कितना होता है, तो वर्ग हमारा होता है यहाँ पर 121 होता है और यहाँ पर 1452 लिखा है। अगर हम इसका घन भी करते तो घन कितना होता था, आप कहोगे घन होता है इसका 1331 होता है। कितना होता है, तो यहाँ पर घन जो होता है वो 1331 होता है, लेकिन यहाँ पर 1452 लिखा। अगर हम इनको प्लस कर देते तो क्या 1452 हो रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको हम यहाँ पर प्लस करते तो यहाँ पर 1 और 2 हो जाएंगे, 3 और 2 कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे और 3 और 1 4 हो जाएंगे और यहाँ पर 1 का 1 ही होगा। तो यहाँ पर प्लस करने पर हमारे पास यहाँ पर 1452 हो रहे हैं और यहाँ पर 1452 लिखा है। तो इसी तरीके से 12 का भी हम क्या करते हैं वर्ग और घन कर लेते और क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका मान लो वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग कितना होता है 144 होता है और इसका घन कितना होता है, तो घन होता है 1728 होता है। कितना होता है इसका घन 1728 है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे सेम तरीके से यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे, तो 8 और 4 12 और 12 का यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 और 4 6 और 6 और 1 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 के बाद 1 का 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितना है 1872 आया है। तो 12 का संबंध किससे होगा 1872 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए 1872 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यानी ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न था। तो यहाँ पर आपको सभी दोनों में सेम लॉजिक लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि यहाँ पर कंप्यूटर को DPNQVUFS के रूप में कोडित किया गया है तो यहाँ पर लैपटॉप को उसी कोड में कैसे कोडित किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है और यहाँ पर भी हमारे पास लेटर का कोड लेटर में ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक एक लेटर को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर C से क्या करेंगे D को देखेंगे तो CD मतलब 1 प्लस, O से P को देखेंगे तो OP मतलब यहाँ पर भी 1 प्लस, M से N को देखेंगे तो MN 1 प्लस, उसके बाद P से Q को देखेंगे 1 प्लस, U से V को देखेंगे 1 प्लस, T से U को देखेंगे 1 प्लस, E से F को देखेंगे 1 प्लस, R से S को देखेंगे 1 प्लस। यानी यहाँ पर आपको सभी को चेक करना जरूरी है। हो सकता है कि बीच में 2 प्लस हो जाए या फिर लास्ट में 2 प्लस हो जाए, इसलिए सभी को देखना जरूरी है। तो यहाँ पर सभी में 1 प्लस हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे एक एक प्लस कर लेंगे। तो L के बाद क्या आता है M आता है, उसके बाद A के बाद क्या आता है, तो A के बाद B आता है और P के बाद क्या आता है, तो P के बाद Q आता है, उसके बाद T के बाद क्या आता है, तो T के बाद U आता है, O के बाद क्या आता है P आता है और P के बाद Q आता है। तो ये वाला ऑप्शन में आपको देखना है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर कहाँ पर है MBQUPQ। तो MBQUPQ ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है कि अगर 7 से यहाँ पर 50 लिखा है और 8 से यहाँ पर 65 लिखा है तो यहाँ पर 9 से क्या होगा ये आपको बताना है। ये एक प्रकार का हमारा लॉजिकल ही प्रश्न है कि हमें यहाँ पर एक संख्या को ऐसा क्या करना है कि हमें सामने वाली संख्या मिले, ठीक है। यानी सामने वाली का मतलब कि जैसे इस 7 को हमेशा क्या करें कि हम यहाँ पर 50 मिले, सेम तरीके से इस 8 को ऐसा क्या करें कि हम यहाँ पर 65 मिले, फिर हम सेम तरीके से इस 9 से यहाँ पर संख्या को बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 हमारे पास छोटी संख्या है, 50 हमारे पास बड़ी संख्या थोड़ी सी, तो या तो वर्ग करना पड़ेगा या घन करना पड़ेगा या फिर हम गुणा करके भी ला सकते हैं, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका वर्ग करते हैं। तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 49 होता है और यहाँ पर 50 लिखा, इसका मतलब 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 50 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 50। अब सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाते, क्या करेंगे सबसे पहले वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है और इसमें भी क्या करेंगे सेम तरीके से इसके जैसा इसमें भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 64 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएंगे 65 हो जाएंगे और 65 भी यहाँ पर दिया है। तो हमें यहाँ पर दोनों में एक ही लॉजिक से संख्या हमने पता कर ली। अब सेम तरीके से क्या करेंगे 9 से यहाँ पर संख्या बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे। तो 9 का वर्ग 81 होता है और 81 में क्या करेंगे सेम तरीके से यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे। तो 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 82। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होगा 82 होगा। ऑप्शन में देखिए 82 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ये कुछ ही सेकंड के प्रश्न, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि वह पता चुने जो नीचे दिए गए पते के समान हो, यानी कि यहाँ पर हमें वह पता चुनना है
जो नीचे दिए गए पते के समान है। तो यहाँ पर पता कौन सा है, तो हमें यहाँ पर इसके समान ढूंढना है। किसके? इसके समान। इस पते के समान हमें क्या करना है, ऑप्शन में ढूंढना है कि इसके ही समान होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए इसके समान किस ऑप्शन में है, तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर हाउस है तो हाउस तो सभी में है, नंबर है तो नंबर भी सभी में, 87 तो 87 भी सभी में है, कॉमन भी है। उसके बाद यहाँ पर सेक्टर 9 सभी में है। यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर पंजाब दिख रहा है, यहाँ पर हरियाणा, यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर चंडीगढ़। तो यहाँ पर इसमें क्या है, चंडीगढ़ है, तो हमें यहाँ पर चंडीगढ़ वाला ये वाला दिख रहा है। बाकी यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा, यहाँ पर दिल्ली, तो ये अलग है और इस पते के समान हमारा ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हालांकि आसान प्रश्न है लेकिन ये पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि अभी एसएससी में जो एडिक्विटी है वो पते वाले प्रश्न यानी कि सेम एड्रेस वाले प्रश्न पूछ रही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उसको चुने जो अलग हो, यानी यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। तो बताइए कि कौन सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मदरबोर्ड दिया है, रैम दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है और मॉनिटर दिया है। तो इनमें से अलग कौन से, तो अलग कौन सा, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए मदरबोर्ड, रैम और यहाँ पर मॉनिटर, ये दोनों की दोनों क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, और बाकी ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ऑपरेशन सिस्टम क्या है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। तो यही वाला हमारा इन तीनों से अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तो आपको सेकंड ही लगेगी, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए कि इनके बारे में, कि जैसे रैम क्या होती है, मदरबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है। ठीक है, तो रैम, मदरबोर्ड और मॉनिटर ये क्या है, हार्डवेयर है, और यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास एक लेटर सीरीज का प्रश्न दिया है और यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, वहां पर कौन से लेटर आएंगे ये आपको बताना है। तो लेटर सीरीज में भी आपको पता होगा कि एक एक लेटर को चेक करना है। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें कि अगले कौन से लेटर आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको खुद से भी सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आसान से लग रहा है, ए से जाएंगे तो ए से बी, बी से सी, अगला यहाँ पर डी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीरियल हमारे पास लेटर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ए बी सी डी, और डी ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर चेक करोगे तो जैसे एल की ओर जाएंगे 2+, एल से एन की ओर जाएंगे तो 2+, तो अगला लाने के लिए 2+ करेंगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा। तो डीपी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। वापस हमारा यहाँ पर सीरीज का प्रश्न है, संख्या सीरीज का, और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी जो रिक्त स्थान दिया है वहां पर आपको बताना। तो अगली संख्या बताइए कौन सी आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर 10 से 10 के बाद क्या है, 30 है, 30 के बाद 90 दिया है। तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो अंतर तो बड़ा बड़ा होते जा रहा है, तो आपको यहाँ पर गुणा करके लाना होगा। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पर 10 से क्या करेंगे, 30 का पता करते तो यहाँ पर 3 गुना हुआ, 10 3 30। उसके बाद 30 से 90 का पता करेंगे तो यहाँ पर भी कितना गुना, 3 गुना, 30 3 90। यानी यहाँ पर 3 गुना वाला पैटर्न चला। तो अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 3 गुना करेंगे। तो 9 3 यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 9 3 27 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 270। क्या ऑप्शन में 270 दिया है, क्योंकि अगली संख्या 270 आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब प्रश्न हमें 9वां दिया है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 34 और 25 का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार 53 के साथ किस संख्या का संबंध होगा ये आपको बताना है। ये प्रश्न हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यह पता करना है कि यहाँ पर 34 से 25 कैसे लिखा है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर 53 से संख्या को बताना है। यानी 34 को ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमें 25 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम 34 से 25 बनाते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला तरीका तो हम अंतर देख सकते हैं, यानी कि 34 से 25 मतलब यहाँ पर 9 माइनस करके भी हम यहाँ पर 25 ला सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, 53 से बताने के लिए इसमें भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 9 माइनस करेंगे। तो 53 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 44 बचेंगे। तो यहाँ पर 44 होना चाहिए। तो अगर हम 44 ऑप्शन में देखते तो 44 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न को हम सोल्व नहीं कर सकते, यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हम दूसरी लॉजिक लगाते हैं। अब दूसरी लॉजिक क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 34 से 25 बनाते हैं तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 चौक 12 होगा। तो यहाँ पर तो 25 लिखा, यानी कि गुणा करने पर भी नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक संख्या का वर्ग करके देखते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 का वर्ग और यहाँ पर 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और यहाँ पर 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। अब यहाँ पर 25 लिखा, यानी कि अगर हम यहाँ पर 9 और 16 को आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, और 25 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, 53 से भी संख्या पता करते हैं। तो सबसे
सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भी हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। अब 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग 25 होता है और 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। जैसे हमने यहाँ पर वर्ग करके जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 25 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। 25 और 9 कितना होते हैं, 36 होते हैं। क्या यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, अभी 36 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पर दोनों में सेम लॉजिक लगाना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ट्रिक ऑन हिम टीवीज को यहाँ पर WIDIKISL के रूप में कोड किया जाता है और हिम स्लो टीवीज को KLJISL के रूप में कोड किया जाता है और केस ऑन हिम को PLDIKI के रूप में कोड किया जाता है। उसी भाषा में ऑन स्लो ट्रिक को किस प्रकार कोड किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल ज्यादा दिया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन देख के काटेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या दिया, ट्रिक ऑन हिम टीवीज दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक शब्द दिया है, ट्रिक ऑन हिम टीवीज दिया है। उसके बाद इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर हिम स्लो टीवीज दिया है। उसके नीचे हमारे पास यहाँ पर केस ऑन हिम दिया, ठीक है। और इनके सामने इनका ही कोड दिया। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर WIDIKISL दिया है, यहाँ पर KLJISL दिया है, यहाँ पर PLDIKI दिया है। और हमें यहाँ पर बताना कि जो यहाँ पर दिया हमारे पास ऑन स्लो ट्रिक है, इनका हमें बताना कि इनका कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन देख के काटेंगे। जैसे ऑन का पूछा तो यहाँ पर हम ऑन को ही कॉमन देख के काटते थे। इसमें ऑन को काटते हैं तो यहाँ पर देखिए सामने में भी सेम टाइम में हम काटेंगे तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर हमें ऑन कॉमन दिखा तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो WI तो कॉमन नहीं है, DI हमारे पास और KI हमारे पास कॉमन है, ठीक है। DI और KI हमारे पास यहाँ पर कॉमन है। अब DI और KI को काटेंगे क्या, तो नहीं। देखिए KI तो हमारे पास यहाँ पर भी है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी DI को काटते हैं। तो ऑन का यहाँ पर क्या होना चाहिए, DI होना चाहिए। तो ऑन का यहाँ पर हम क्या करते हैं, DI को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्लो को काटते हैं। क्या स्लो हमारे पास यहाँ पर कॉमन है, नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम हिम को काट देते हैं। यहाँ पर हिम है तो हिम को काटा, यहाँ पर भी हिम है तो हिम को तीनों में काट दिया। तो यहाँ पर भी हमारे पास तीनों में कॉमन काटना चाहिए। यहाँ पर ये भी हमारा KI है, ये भी KI है, ये भी KI है, तो तीनों तो कट गया है, ठीक है। हमें यहाँ पर स्लो का बताना था और यहाँ पर ट्रिक का बताना था। यहाँ पर एक ही बचा केस और केस का PL हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 2 बचे तो इसमें हमारे पास यहाँ पर टीवीज भी कट रहा है और इसमें हमारे पास क्या कॉमन कट रहा है, यहाँ पर हमारे पास SL कॉमन कट रहा है। यहाँ पर क्या कट रहा है, SL कॉमन कट रहा है, तो यहाँ पर हम SL को काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टीवीज का तो SL होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर किसका बताना है, तो यहाँ पर हमारे पास स्लो का बताना। तो स्लो इधर स्लो बचा, इधर JI बचा, तो यहाँ पर स्लो का क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर स्लो का JI होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ट्रिक बची है और यहाँ पर हमारे पास WI बचा, तो ट्रिक का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, WI हो जाएगा। तो ट्रिक का WI हो जाएगा। तो यहाँ पर DIJIWI ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहां पर आपको एक ही लेटर का पूछा जाता है लेकिन यहां पर हमारे पास 3-3 लेटर का पूछा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि रांची में सेमिनार पटना से 3 दिन पहले हुआ था, भुवनेश्वर में सेमिनार पटना के 2 दिन बाद हुआ था। अगर रांची का सेमिनार 11 अगस्त को था तो भुवनेश्वर का सेमिनार कब था, ये आपको बताना। तो ये तो आसान सा है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रांची में सेमिनार पटना से 3 दिन पहले हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मैं रांची का R लेता हूँ। रांची में जो सेमिनार है वो पटना से 3 दिन पहले हुआ था। रांची में जो सेमिनार है पटना से 3 दिन पहले हुआ था, तो ये पटना, ठीक है, ये पटना है और पटना से ये 3 दिन पहले हुआ था। तो यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ, ये हमारा 3 दिन पहले हुआ था। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि भुवनेश्वर में सेमिनार पटना के 2 दिन बाद हुआ है। भुवनेश्वर में जो सेमिनार है वो पटना के 2 दिन बाद हुआ, मतलब इस साइड हुआ और वो 2 दिन बाद हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर रांची का सेमिनार 11 अगस्त को हुआ था, यानी जो रांची का सेमिनार वो कब हुआ था, 11 अगस्त को हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कब हुआ था, तो ये 11 अगस्त को हुआ। तो यहाँ पर मैं अगस्त लिख लेता हूँ, ये 11 अगस्त को हुआ है। किसका, रांची का सेमिनार। अगर रांची का सेमिनार 11 अगस्त को हुआ तो यहाँ पर कह रहा है कि भुवनेश्वर का सेमिनार कब हुआ था। मतलब यहाँ पर देखिए 3 दिन पहले हो गया था, 2 दिन बाद, मतलब यहाँ पर टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने हो रहे, 5 हो रहे। तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए पटना था, यहाँ पर हमारे पास भुवनेश्वर था। तो भुवनेश्वर का यहाँ पर 11 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। मतलब 16 अगस्त को हुआ था, ठीक है। कितने कब हुआ था, तो 16 अगस्त को हुआ था। तो भुवनेश्वर का सेमिनार कब हुआ था, तो वो 16 अगस्त को हुआ था। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे।
अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए आपको बताना है। तो सीरीज का प्रश्न और सीरीज का प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, चाहे सीजीएल की एग्जाम हो, सीएचएसएल की हो, चाहे सीपीओ की हो या दिल्ली पुलिस की हो, जो एडीक्यूटी ने करवाया है। ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा आपको जो प्रश्न देखने को मिले वो सीरीज के और एनालॉजी के प्रश्न ज्यादा देखने को मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 61 से 60, फिर 63, फिर 58, फिर 65, संख्या घट रही है बढ़ रही है। तो जब संख्या घटती है बढ़ती है घटती है बढ़ती है, तो मैंने क्या कहा था आपको कि संख्या को एक छोड़ के एक देखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 61 से 63 को देखेंगे। तो 61 से 63 मतलब यहाँ पर 2 प्लस, फिर 63 से 65 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस। लेकिन हमें यहाँ पर संख्या बताना है तो हमें क्या करना होगा, इनसे देखना होगा। तो 60 से 58 को देखेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस, और 58 से अगली संख्या लाने के लिए पैटर्न के हिसाब से क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो 58 में से जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 56 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 56 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमें कथन दिया और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कथन को समझना है कि कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, तो ये आपको सबसे पहले तो समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, कथन को ध्यान से समझेंगे। तो देखिए कथन पढ़िए, कथन कह रहा है कि कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, मतलब मान लो ये क्या है, तो ये मेज है। ठीक है, ये पूरी की पूरी अपने आप में क्या है, मेज है। और यहाँ पर कथन कह रहा है कि कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, तो कोई भी मेज कुर्सी नहीं, इसका मतलब ये कि यहाँ पर मैं कुर्सी बना रहा हूँ, के का मतलब कुर्सी और एम का मतलब मेज। ठीक है, और कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, तो ये दोनों की दोनों अलग है, इनका कोई भी संबंध नहीं है। अब दूसरे को बढ़िए, दूसरे कथन को, दूसरा कह रहा है कि सभी कुर्सियों को, मतलब सभी कुर्सियों मतलब लकड़ी की है, सभी कुर्सियां लकड़ी की है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जितनी भी कुर्सियां वो सभी की सभी लकड़ी की है, तो यहाँ पर लकड़ी के अंदर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लकड़ी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आपको देखना है। तो निष्कर्ष को देखिए, निष्कर्ष क्या कह रहा है, यहाँ पर जो निष्कर्ष हमें कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, कुछ लकड़ी की वस्तुएं मेज नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ लकड़ी की वस्तुएं मेज नहीं है, तो मेज नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ क्या लगा सकते हैं, जबकि यहाँ तो सारी की सारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी जो कुर्सियां है वो किसके अंदर है, तो वो लकड़ी के अंदर है। और यहाँ पर कह रहा है कि कुछ लकड़ी वस्तु की मेज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारा पास यहाँ पर। ठीक है, हम दूसरे को पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या करे कि कोई भी मेज लकड़ी नहीं है, लकड़ी की नहीं है, कोई भी मेज लकड़ी की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम किसको गलत मानेंगे और किसको सही मानेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाएगा तो हमें यहाँ पर कुछ लकड़ी की वस्तुएं मेज नहीं है, तो कुछ लकड़ी की वस्तुएं मेज नहीं है, तो ये हो सकता है। कोई भी मेज लकड़ी की नहीं है, तो ये तो गलत है, इसको हम यहाँ पर गलत मानेंगे और पहले वाले को सही मानेंगे। ठीक है, पहले वाले को सही मानेंगे तो निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, पहला अनुसरण करता है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कुछ लकड़ी की वस्तुएं मेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता है कि यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, कुर्सियां वो इसके अंदर आ जाएगी, और यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम भी बन सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करे कि ए बी की पुत्री है, बी सी की पुत्री है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना। ये प्रश्न आपको पता है हर बार रिपीट हुआ था, बस इतना ही प्रश्न कि ए बी की पुत्री, बी सी की पुत्री और ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ऐसा प्रश्न 2-3 एग्जाम में बार बार रिपीट भी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए जो है क्या है, बी की पुत्री है, ये बी की पुत्री है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगी, बी इसके ऊपर आ जाएगा, और ये बी की कौन है, पुत्री है। ठीक है, आगे प्रश्न करे कि बी सी की पुत्री है, तो जो बी है वो भी सी की पुत्री, तो यहाँ पर सी और ऊपर आएगा, और ये क्या हो जाएगी, सी की पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इसकी पुत्री और ये इसकी पुत्री। आगे प्रश्न करें कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर कह रहा है कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर सी का ए क्या लगेगा, सी का ए क्या लगेगा, तो आप कहोगे सी का ए क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, अपनी पुत्री की पुत्री अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे पोती लगती है, तो यहाँ पर सी का जो ए है वो क्या लगेगा, पोती या पोती लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये लड़की है तो पोती लगेगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लड़का होता तो पोता लगता, यहाँ पर लड़की है तो पोती लगेगी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया, ये भी हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले कथन को समझिए। कथन कह रहा है कि सभी पुरुष बुद्धिमान है। अब यहाँ पर जितने भी पुरुष है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक पी मतलब पुरुष बना देता हूँ, ये पुरुष है, और सभी के सभी पुरुष क्या है, इसका कहना है कि सभी के सभी पुरुष बुद्धिमान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बुद्धिमान के अंदर बना लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर सत्य मानना है,
तो सभी पुरुष क्या है, बुद्धिमान है, तो यहाँ पर मैं बुद्धिमान के अंदर बना लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति गरीब नहीं है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति गरीब नहीं है, तो यहाँ पर गरीब मतलब जी बनाता हूँ, ये कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति गरीब नहीं है, तो इनका कोई भी संबंध नहीं है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि कुछ गरीब मेहनती है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गरीब मेहनती है, ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम ऐसा बनेगा, कुछ गरीब मेहनती है, तो यहाँ पर ऐसा बनेगा, ऐसा भी, ठीक है। हो सकता है इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, कैसा, ऐसा भी बन सकता है, या फिर हो सकता है इसका डायग्राम यहाँ से ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ये संभावना है, लेकिन फिर भी हम ऐसा बना लेते हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, मान लो मैं संभावना में यहाँ पर डायग्राम इसका ऐसा भी बना देता हूँ, ठीक है, ये संभावना वाला है और बाकी ये ओरिजिनल है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या करा, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष करा कि कुछ पुरुष मेहनती है, कि यहाँ पर आपको कुछ पुरुष मेहनती दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर पहले कथन में तो कहानी है, तो यहाँ पर हम संभावना में नहीं बता सकते पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ पुरुष मेहनती है क्या, कुछ पुरुष मेहनती है क्या, तो हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा और हमें यहाँ पर कथन में भी नहीं कहा है, तो इसको डायरेक्ट हम ना तो अच्छा कह सकते और ना ही बुरा कह सकते, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब दूसरे को देख, दूसरा कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं, मतलब जो पुरुष है वो सभी के सभी बुद्धिमान थे और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर गरीब नहीं है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला सही है, ठीक है, क्योंकि पहले कहा था कि कोई भी पुरुष मतलब कोई भी बुद्धिमान गरीब नहीं, तो इसका मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, तो ये बात सही। तो दूसरा वाला यहाँ पर सही कह रहा है, तो यहाँ पर निष्कर्ष हमारा दूसरा वाला अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि अगर किसी कोड में a बराबर 26, b बराबर 25, इसी प्रकार यहाँ पर z बराबर 1, तो यहाँ पर करा कि CAT का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इनको समझते कि a से 26 किसे लिखा, तो आपको पता कि a का विपरीत लेटर क्या है, z है, और z ABCD में 26 नंबर पे आता है। b का विपरीत लेटर क्या है, y है, और y ABCD में 25 नंबर पे आता है। और z का विपरीत लेटर क्या है, तो z का विपरीत लेटर a है, और a ABCD में 1 नंबर पे आता है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर CAT का बता देंगे। तो सबसे पहले C का विपरीत लेटर क्या है, X है, A का क्या है, तो A का हमारे पास Z है, और T का क्या है, तो T का G है। इनको हम क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे, तो 124 नंबर पे, Z 26 नंबर पे, और G हमारा 7 नंबर पे। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं 24, 26, 7, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस विपरीत लेटर निकाल के उनको क्या करना था, संख्या में बदलना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले आएगा, मतलब अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले आएगा, ये आपको बताना। तो पहले कौन सा आ सकता है, तो यहाँ पर देखिए एपी तो सभी में है, तो ये तो आ ही सकते, ये तो सब पहले ही रहेंगे, तो इनको तो हम यहाँ पर काट देते हैं। अब यहाँ पर आर है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर पी है, तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो आपको पी वाला पहला आएगा। इसका मतलब ये पहले नंबर पे नहीं आ सकता, और यहाँ पर हमारे पास टी है, तो टी भी पहले नंबर पे तो आ नहीं सकता है। अब इन दोनों में से कौन आएगा, तो यहाँ पर P और P कटेगा, L और L कटेगा, यहाँ पर E और Y है। तो इन दोनों में से ABCD में पहले नंबर पे कौन आता था, आपको कि E वाला आता है, और हमें यहाँ पर पहले नंबर वाला पूछा है, तो यहाँ पर B वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर B, यानी कि एप्पल, जो कि पहले नंबर पे आएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कह कि यदि किसी निश्चित कोड में यहाँ पर एप्पल को ELPPA लिखा जाता है, तो यहाँ पर PPLEA को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर वही लेटर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पर एप्पल में लेटर है, वही के वही यहाँ पर भी। इसका मतलब यहाँ पर क्रॉस मेथड यूज करा है, यानी यहाँ पर क्या करा, पीछे से आगे वाले को क्या करा, पीछे लिख दिया, पीछे वाले को आगे लिख दिया। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे पीछे से E को आगे लिखा, उसके बाद यहाँ पर L को लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर P को लिख दिया, फिर वापस से यहाँ पर डबल P तो P लिख दिया, A को यहाँ पर लास्ट में लिख दिया है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आगे ले लेंगे तो यहाँ पर A आ जाएगा, उसके बाद E को ले लेंगे तो यहाँ पर E आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर L को ले लेंगे तो यहाँ पर L आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर P को ले लेंगे तो P आ जाएगा, और लास्ट में और P को ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर वापस से AELPP बताना है। तो AELPP कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समान लेटर है, तो बाकी आप इनको ऑप्शन को देखकर भी हटा सकते थे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब प्रश्न हमें 19 दिया है, प्रश्न करा कि यदि मिशन को NUTT UPO के रूप में कोडित किया जाता है,
तो यहाँ पर NUTT JPO को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। तो M से N को देखेंगे तो MN, तो यहाँ पर भी एक प्लस हो रहा है, इसका मतलब NO। यहाँ पर पहला लेटर क्या होना चाहिए, O होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है। बाकी यहाँ पर I से U लिखा गया, I से यहाँ पर U लिखा है। और यहाँ पर भी देखिए S के बाद यहाँ पर डबल T, I से U मतलब यहाँ पर तो 12 प्लस ST, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है। U से हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास U से क्या आना चाहिए, 12 प्लस करेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पर K तो होगा नहीं, माइनस करने पर होगा। इसका मतलब इसको भी छोड़ देते, ठीक है, इस वाले लेटर को छोड़िए। उसके बाद यहाँ पर T से क्या करेंगे, डबल हम क्या करेंगे TU, तो यहाँ पर क्या करेंगे U कर लेंगे और इसमें भी U कर लेंगे, ठीक है। मतलब O के बाद एक लेटर को छोड़ के यहाँ पर डबल U आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वापस I से यहाँ पर U लिखा है, I से वापस से यहाँ पर U लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब यहाँ पर देखिए जैसे हम और वापस से क्या करेंगे 12 प्लस करेंगे, लेकिन ऑप्शन में दिख नहीं रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पर O से P को देखेंगे 1 प्लस, N से A को देखें तो 1 प्लस, तो यहाँ पर P से बताएंगे तो P से Q आ जाएगा और O से क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो लास्ट में QP होना चाहिए। तो लास्ट में QP हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में इसमें नहीं है और इसमें है, तो यहाँ पर बीच में डबल U होना चाहिए, तो यहाँ पर डबल U नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पर K और Q है, तो यहाँ पर हमारे पास एक लेटर मिसिंग है। यहाँ पर हमारे पास अगर 12 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 12 प्लस नहीं हो रहा है, लेकिन इस हिसाब से हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा और एसएससी ने ऑप्शन नंबर ए को ही सही माना है, ठीक है। क्योंकि ये जो बीच वाले लेटर है ये वोवल या कॉन्सोनेंट पे भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वर और व्यंजन वाला भी लॉजिक नहीं लग रहा है। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन एलिमेंट करके क्या करा, सोल्व करा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब प्रश्न में 20वां दिया है, जो प्रश्न में 20वां दिया है ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। यानी कि यदि किसी कोड में यहाँ पर PEARL को यहाँ पर SHDUD लिखा जाता है तो यहाँ पर STONE को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ और आपका स्कोर क्या रहा है आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी हम क्या करेंगे अगले वीडियो से मिक्स प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, ठीक।